नमस्कार भाईजान, इस बार घर पर रमजान। कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है और इसी बीच रमजान का पाक महीना भी शुरू हो चुका है। योगी सरकार ने रमजान पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बार मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मुस्लिम धर्मगुरु भी घर पर रहकर नमाज अदा करने की अपील कर रहे हैं। यूपी में नियमों की सख्ती से पालन कराया जा रहा है, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए। ये तस्वीरें खतरनाक हैं। ये तस्वीरें चिंता पैदा करती हैं। ये भीड़ दिखाई दे रही है दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में। यहाँ रमजान पर सामान खरीदने के लिए 3 घंटे की छूट दी गई थी, इस शर्त के साथ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। लेकिन आप खुद देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ किस तरह धज्जियां उड़ा दी गई। सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए। ये हाल तब है जब इलाके में सिर्फ फलों की दुकानें खुली थी। अगर दूसरी दुकानें खोल दी जाती तो पता नहीं यहाँ कितनी भीड़ होती। ये तस्वीरें खतरा पैदा करती हैं कोरोना के संक्रमण का। इनमें से कोई भी कोरोना संक्रमित हो सकता है। ऐसे में कई लोग एक साथ कोरोना के शिकार हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रमजान को लेकर खासी सावधानी बरती जा रही है। रमजान का महीना शुरू होते ही नोएडा में एरियल सर्विलांस बढ़ा दिया गया है। यहाँ ड्रोन से मुस्लिम बहुल इलाकों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं जो ऐसे इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। नोएडा पुलिस मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील करवा रही है कि सभी घर पर रहकर नमाज अदा करें। एडिशनल कमिश्नर रणविजय सिंह ने भी नमाज के दौरान लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करने की अपील की है। इस तैयारी के क्रम में सबसे पहले हम लोग जो हमारे धर्मगुरु हैं सब लोगों के साथ हम लोगों ने मीटिंग की है। खास करके जो हमारे मस्जिदों में इमाम्स हैं, जो मौलानाज हैं, शहर के जो मौजिज लोग हैं, उन सब लोगों के साथ बैठ करके हम लोगों ने बैठक करके ये चीज़ एक मैसेज दिलवाया है कि रमज़ान के महीने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लॉकडाउन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसका पूर्णतः पालन किया जाए। जिस तरह से लगातार हम लोग कई दिनों से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उसी तरह से रमज़ान के महीने में भी हम लोग को करना है। और योगी सरकार किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में रमजान को लेकर पूरा यूपी प्रशासन अलर्ट पर है। अमित सिंह की रिपोर्ट। और कोरोना से जंग के योगी मॉडल की विपक्षी दल भी अब तारीफ कर रहे हैं। रमजान के दौरान किसी भी तरह लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न हो, इसके लिए सरकार ने रणनीति बनाई है और जिला प्रशासन इस रणनीति को लागू करने में जुटा हुआ है। दिल से इबादत, घर में नमाज, इस बार घर से इफ्तार, भाईजान घर पर रमजान। कोरोना से जंग और लॉकडाउन के बीच रमजान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बार रमजान में घर से नमाज पढ़ी जाएगी। लॉकडाउन के कारण मस्जिद में नमाज की इजाजत नहीं होगी, इफ्तार घर पर ही की जाएगी। यूपी सरकार के निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह पाबंदी है। प्रशासन ने धर्मगुरुओं, मौलवियों और मौलानाओं से बात कर ये तय किया है कि सहरी और इफ्तार के समय किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। कोरोना के खतरे को देखते हुए कई मुस्लिम धर्मगुरु भी सरकार के साथ घर से नमाज अदा करने की अपील में जुट गए हैं। और लोगों से अपील भी करते हैं कि लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें, ज़कात करें, खैरात सब कुछ करें, लेकिन दूरी बनाए रखें। सभी से ये अपील है कि इस मुबारक महीने में फराए सुन्नतों और वाजिबात का पूरा ख्याल और लिहाज रखा जाए। और चूँकि कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, इस मुबारक महीने में अल्लाह से ज़्यादा इस बात की दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हमारे मुल्क और पूरी दुनिया को हमेशा के लिए निजात दे दे। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन मुस्लिम प्रतिनिधियों से सहयोग मांगकर रमजान के दौरान लॉकडाउन के नियमों के पालन की मुहिम में जुटा है। इसी के तहत सहारनपुर डीएम और एसएसपी देवबंद पहुंचे और मुस्लिम प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की है। प्रशासन की ओर से आदेश दे दिए गए हैं कि न मस्जिद और न ही घर पर किसी तरह के सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति होगी। पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा।
साथ ही सरकार की कोशिश है कि रमजान के दौरान जरूरी सभी सामान और खाने पीने की चीजों की कोई कमी ना हो। रमज़ान को लेकर भी वही पुराने दिशा निर्देश हैं कि जिस तरह पूर्व में जो भी त्यौहार रहे हैं उन त्यौहार पर किसी भी प्रकार का कोई हम लोगों ने रिलैक्सेशन नहीं दिया है। और इसमें भी सभी लोगों से मेरी अपील है कि वो अपने अपने घरों पर रहें, पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और किसी भी प्रकार का कोई, चाहे वो सामूहिक कार्यक्रम अपने घर के भीतर हो चाहे मस्जिद में हो, किसी भी तरह के इस तरह के कार्यक्रम की इजाज़त नहीं। यानी इस बार रमजान हर बार से अलग होगा। रमजान की चहल पहल देखने को नहीं मिलेगी, ना ही बाजारों में रौनक होगी। इससे कई दुकानदार हताश भी हैं, लेकिन कोरोना से जंग में हर समुदाय और धर्म के लोग एक साथ हैं और मिशन है मिलकर कोरोना को मात देना। तो इस बार घर में नमाज और घर में ही इफ्तार होगी। न्यूज़ 18 के लिए देवेश त्यागी की रिपोर्ट। और ये सवाल इसलिए भी बड़ा बना हुआ है कि शुरुआती दिनों में जो कुछ लोगों ने गलतियां की उसका बड़ा खामियाजा सब लोगों को भुगतना पड़ा है। वो गलती तो अभी नहीं होनी चाहिए। ये इसी बात को समझने के लिए कि क्या लोग इस बात को समझ रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए मोहम्मद शवाब लखनऊ से, अमित कंजू कानपुर से, उमेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता मेरठ से, जिन्होंने जायजा ले रहे हैं ये लोग तमाम जगहों का, और साथ ही मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली धर्मगुरु मेरे साथ खुद जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं फरंगी मैली साहब आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, आपने खुद मैसेज दिया है, बार बार लोगों से अपील की है, कहा है, क्या लोग समझ रहे हैं पूरी तरह से इस बात को? हमें यकीनी तौर पे पहले तो हम शुक्रिया भी अदा करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे जनरल पब्लिक की, जो कि ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखें तो इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन उसके बावजूद 95% लोग लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने अपीलें की थी शबरात के मौके पर, तो शबरात पर भी सबने उसको रिलीजियसली फॉलो किया है। और आज पहला रोज़ा है और आप खुद ही देख रहे हैं ग्राउंड पर इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी लोग अपने घरों ही में नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं। तरावी कल भी अपने घरों पर पढ़ी है, आज भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और अगर इस पे सब लोग सही तौर पे अमल कर लेते हैं तमाम कम्युनिटीज़, तो इंशाल्लाह जल्दी हम लोगों को इस लड़ाई में कामयाबी मिलेगी। बेशक। और ये जो आपने कहा 95%, मेरा तो तजुर्बा है, मैं लगातार खबरों में हूं, देख रहा हूं, जायजा भी ले रहा हूं, 99% मौलाना साहब 99% लोग पालन कर रहे हैं, कुछ ही अफवाद हैं। लेकिन आज ही जो तस्वीर देखिए, थोड़े दिनों के लिए जामा मस्जिद में को खोला गया, बाजार को वहां पर, और लोगों को हिदायत थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो खरीदारी करें जरूरी, मगर वो नहीं दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई और ये खतरनाक तस्वीर जो हम दिखा भी रहे दिल्ली के जामा मस्जिद की, तो इसको तो समझना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा अपना मानना है। कल भी मैंने आप ही के चैनल पे इंटरव्यू में कहा था कि अभी ढील देना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है किसी भी सूरत में, कि अगर बाजारों में भी इस तरीके से ढील दी जाएगी तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, जो खासकर रमज़ान में चाहे खजूर का मसला हो या और जो नेसेसरी आइटम्स हैं, अगर वो महल्ले पहुंचा दिए जाएं तो इस जो आज हुआ है जामा मस्जिद को थोड़ी देर के लिए सही उसको रोका जा सकता है। बेशक, ये बेहतर आपका सुझाव है और मुझे लगता है कि इस पर पीछे सरकार ने भी ये बात खुद योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कुछ दिनों पहले कि ये जरूरी चीजें भेजी जाए। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, आपको क्या लगता है कि ताकि इस पूरे रमजान के पाक महीने के दौरान इबादत भी हो और कोरोना से जंग भी जारी रहे? हाँ नहीं, जैसा मैंने कहा कि जो भी गाइडलाइंस हम लोगों ने इश्यू की है उस पर सब लोग अमल कर रहे हैं। उम्मीद है कि पूरी तरीके से अमल भी करेंगे। और लोगों को बड़ी तादाद में लोगों में ये मायूसी भी है कि इस माह सियाम में को आज़ादी के साथ नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि लोगों को एक ये सुनहरा मौका मिला है, जबकि तमाम दुनिया के दुख और दर्द से तमाम दुनिया के काम और काज को भुला करके अपने घरों में रहकर पूरा वक्त इबादत में इस मुबारक महीने में गुजारने का ये सुनहरा मौका मिला है। तो रोजेदारों को चाहिए कि इसको पूरी तरीके से अवेल करें और पूरा वक्त अपना इबादत में गुजारें, जिससे कि आइंदा आने वाला अगला जो रमज़ान हो इंशाअल्लाह वो पूरी आज़ादी के साथ हम सब लोग पिछले सालों की तरह मना सके। और हुकूमतों को ये चाहिए कि जो हमने शुरू में बात कही कि जो इंसानों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात है
उनको जरूर महल्ले महल्ले पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। बेशक कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको पहुंचाया जाए मोहल्ले मोहल्ले, ये सरकार दुरुस्त करे और तय करे और ये उपलब्ध हो और लोगों को बाहर निकलने की छूट न मिले तो बेहतर है, जो मौलाना साहब आप कह रहे हैं। एक बात और ज़रूर आप बताएं, पिछले दिनों हमने देखा कि जुमे के दिन इस लॉकडाउन के दौरान कई लोग नमाज पढ़ने पहुंच जाया करते थे मस्जिदों में, पकड़ धकड़ होती थी, कई जगहों पर संघर्ष भी हुआ, पुलिस पर भी हमला हो गया। आप क्या कहेंगे कि क्या नमाज अदा की जा सकती है घर के भीतर भी, मस्जिद जाना ज़रूरी है नहीं है? क्या संदेश है आपका एक बार फिर से? नहीं, हमें इस्लाम में इसकी पूरी मिसालें मिलती हैं कि किस तरीके से पैगम्बर इस्लाम ने अपने ही ज़माने में लोगों को मना किया जब सख्त आंधी तूफान थी कि लोग अपने घरों ही में नमाज पढ़ें और मस्जिद में ना आएं। और पूरा अपने यहाँ रिलीजियस टेक्स्ट इसके मौजूद हैं कि ऐसे हालात में जो शख्स भी अपने जान की हिफाजत के लिए, अपने घर वालों की जान की हिफाजत के लिए और दूसरों की जानों की हिफाजत के लिए अपने घर में रहता है इस नियत के साथ कि इसमें अल्लाह हमारी मदद करेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब देने का वादा हमारे यहाँ हदीसों में किया गया है। और फिर हमने ये भी लोगों से अपील की कि अपने घरों को ही ज़रूरत से ज़्यादा साफ सुथरा रखें और घर में एक कमरे को इबादतगाह बना लें और पूरा घर भर सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें भी ख्याल करते हुए उसी कमरे में अपनी इबादत करें, नमाज पढ़े, तरावी पढ़े, कुरान मजीद पढ़े, तो इंशाअल्लाह लोगों को इससे दिली सुकून मिलेगा। और हमारे यहाँ हमने अपने इस्लामिक सेंटर से के वेब पेज से आज से शाम को 8 बजे कुरान मजीद की 2 सुपारे सुनाने का भी नज़्म किया है। तो जो लोगों को यह गम था कि तरावी में कुरान मजीद नहीं सुन पाएंगे, तो इस तरीके से तरावी से पहले तमाम लोग इंशाअल्लाह 15 दिन में एक कुरान मुकम्मल कर लेंगे और उनको रोज़ कुरान सुनने को भी मिल जाएगा। क्या बात है, बेहतरीन तरीका है। तकनीक का इस्तेमाल करके आज क्या नहीं संभव हो रहा है। सरकारें चल रही हैं इस वक्त इसी तकनीक के ज़रिए, और आपने जो ये किया है बड़ी नेक और ज़रूरी मुहिम है। आप घर बैठे ही सीधे कुरान को सुन सकते हैं। एक आखिरी बात आपसे समझना चाहेंगे फरंगी महली साहब, कुछ जैसे मौलाना साद साहब ने फरमा दिया पिछले दिनों कि ये कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है, एक साजिश है वगैरह वगैरह, तमाम बातें हम जानते हैं क्या क्या बातें हुई। लोगों को एक बार बताना होगा, आप बताना चाहेंगे कि नहीं, एक बीमारी है और इसमें एहतियात बरतना जरूरी है? जाहिर बात है, दुनिया जानती है कि ये पेंडेमिक है, एक बड़ी बीमारी है। कहा जाए कि ये कंटेंजियस डिजीज है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो सकती है और हो रही है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, जितने अरब कंट्रीज हैं सब जगह मसाजिद बंद हैं। हरमैन शरीफैन में भी सिर्फ चंद लोग अंदर तरावी पढ़ रहे हैं, बाकी तमाम मस्जिदें बंद हैं, सब लोग अपने घरों पे नमाज पढ़ रहे हैं। और मजहब इस्लाम में भी बीमारियों के सिलसिले में पूरी हिदायत मौजूद है कि कहीं भी जिस बस्ती में भी पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि कोई ऐसी बीमारी फैली हो जो कि फैलने वाली हो एक इंसान से दूसरे इंसान, तो तुम ना उस बस्ती में जाओ और ना जो लोग उस बस्ती में हैं और ना वो उस बस्ती को छोड़ करके दूसरे शहर में जाएं। तो ये मिसालें हम लोगों के यहाँ पहले से मौजूद हैं। इस वजह से सभी लोगों को चाहिए कि इस बीमारी को एक बड़ी और ख़तरनाक बीमारी समझते हुए जो भी प्रिकॉशंस डॉक्टर्स ने बताए हैं उस पर हर बार अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक राशिद साहब। बात करने के लिए न्यूज़ 18 से तो मौलाना राशिद फरंगी महली साहब ने साफ कर दिया है कि बाकायदा ये इसके उदाहरण मौजूद हैं कि घर में बैठ कर के आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और कुरान भी सुन सकते हैं। खुद इंतजाम कर रहे हैं वो शाम के वक्त और फेसबुक लाइव के जरिए। आइए, क्या लोग समझ रहे हैं? मोहम्मद शवाब लखनऊ से जुड़े हुए। शवाब, आप ही सबसे पहले हमें बताइए, तमाम जगहों पर आप जायजा भी ले रहे हैं, ये मैसेज कितना लोगों तक पहुंच पा रहा है? वही बात आपकी रिपीट करूंगा कि जितना लोगों तक पहुंचाने की उम्मीद थी उतना लोगों तक पहुंच रहा है। लगभग 95% लोग अमल भी कर रहे हैं। इसको अमल को 100% में लाना होगा, ये बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि वही बात, जैसे ही मौका मिलता है लोग छुटपुट जगहों पर इकट्ठा हो जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता। लेकिन कोशिशें लगातार यही हैं अजय कि हर व्यक्ति तक इस बात की जानकारी पहुंचाई जाए, हर व्यक्ति तक इस बात की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि अपने घर में रहकर ही आप इबादत करें। और जिस तरह से मौलाना खालिद रशीद
साहब बता रहे थे कि लगातार अपीलें की जा रही हैं मौलाना की तरफ से, तो बाकायदा 4-6 गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगा करके उन्होंने पर्सनल अपने खर्चे पर उन पूरी गाड़ियों को शहर भर में घुमाया है। उसमें उनका एक बयान रिकॉर्ड किया गया है जिसमें वो बार बार इसी बात की ताकीद कर रहे हैं, इसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि आप अपने घरों में ही इबादत कीजिए, रमजान का ये मौका है, इससे अच्छी इबादत का मौका आपको नहीं मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं और लोग इस पर अमल कर रहे हैं। आज चूंकि पहला रोजा है और इसका असर भी मस्जिदों में दिख रहा है, बाजारों में दिख रहा है, लोग इसको अमल करते नजर आ रहे हैं। और आज से जो 2 पारे सुनने का जो कॉन्सेप्ट मौलाना खालिद रशीद ने शुरू किया है, रात 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे के दौरान जो है उनके जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जो मस्जिद है वहां पर सिर्फ एक मौलाना मौजूद रहेंगे और वो फेसबुक पेज के जरिए उस कुरान को सुनाएंगे और लोग अपने घरों में उस कुरान को सुन सकते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि चूंकि रमजान के महीने में एक तरावी की एक स्पेशल नमाज होती है जय, जो रात में ही पढ़ी जाती थी और इस नमाज में कुरान को सुनाया जाता था और ये मोहम्मद साहब के दौर से होता चला आ रहा था, एक ये परंपरा थी। तो ये परंपरा ना टूटे और इसको कैसे हाईटेक तरीके से जोड़ा जा सके, यही बहुत बड़ी वजह थी कि कुरान को सुनाने की एक तैयारी की गई और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह से इस कुरान को सुनाया जाएगा। 1 घंटे तक जो है वो पढ़ा जाएगा, लोग उसको सुन सकेंगे अपने घरों पर और उसके बाद नमाजों का एहतिमाम अपने घरों में कर सकेंगे। तो नवीनतम तकनीक के साथ में धर्म को कैसे जोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली जैसे जो धर्मगुरु हैं वो एक बड़ा मैसेज कन्वे कर रहे हैं। बिल्कुल, और किसी भी चीज के लिए बाहर ना निकलना पड़े ये पुख्ता कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपील की है, मुझे लगता है उमेश ये सरकार तक भी पहुंचनी चाहिए ये अपील कि जो भी जरूरी चीजें हैं बजाय बाजार को खोलने की, लोगों को बाहर बुलाने की, उन तक ही पहुंचा दिया जाए। खजूर जैसे और तमाम वो जो चीजें हैं जिसकी इफ्तार में जरूरत होती है। भाईजान घर पर रमजान, दिल से इबादत और घर पर नमाज। मुस्लिम धर्म गुरु भी यही अपील कर रहे हैं और न्यूज़ 18 भी यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा और शबाब ने भी कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक कहा कि 95% लोग इसको मान रहे हैं, लेकिन जो 5% लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं उनको मानना होगा। बहरहाल यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं इस वक्त मेरठ के प्रसिद्ध घंटा घर पर मौजूद हूँ। ये वो स्थान है जहाँ लोगों की भारी भीड़ उमड़ती थी रमज़ान के दौरान, लेकिन आज का नज़ारा क्या है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस के जवान यहाँ नज़र आ रहे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं और इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं। ये वही 5% वाले लोग हैं जो घरों में जिनको रहना चाहिए लेकिन वो अभी भी घूमते हुए नजर आ जाते हैं। इनको भी घरों में रहकर ही रमजान, भाईजान घरों पर रमजान, इस सूत्र वाक्य को याद करना होगा। और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से लोग घरों पर ही रमजान मना रहे हैं, रमजान के इस पवित्र महीने को मना रहे हैं। और निश्चित तौर पर यही तस्वीरें चाहिए, यही तस्वीरें कंटिन्यूअसली 1 महीने तक अगर रह जाएं तो यकीनन हम कोरोना को हरा देंगे। ये घंटा घर का इलाका है, यहाँ का जो प्रसिद्ध बाजार है, यहाँ तिल भर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज की तारीख में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है। और ये तस्वीरें बेहद अच्छी हैं, ये सन्नाटा बेहद अच्छा है। और जिस तरह से जहां जहां तक निगाह जा रही है, लोग कुछ सामान लेकर के, दूध लेकर के जरूर जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने घरों पर ही नमाज पढ़ रहे हैं, ज्यादातर लोग अपने घरों पर ही इफ्तारी कर रहे हैं। और ये लोग, इन लोगों की तस्वीरें देख करके भी लोगों को समझना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये घंटा घर का प्रसिद्ध इलाका है और ये देखिए कुछ लोग अभी फल लेकर के आ रहे हैं, फ्रूट्स लेकर के आ रहे हैं और ये लोग अपने सीधे अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ये बच्चा भी अभी निकला हुआ है। रमजान मुबारक आप लोगों को, रमजान मुबारक। भाई साहब क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पर आए हैं और जिस तरह से इस बार मुस्लिम धर्मगुरु लगातार अपील कर रहे हैं कि घर पर रहकर ही रमजान में रहना है, भाईजान घर पर रमजान, इसी सूत्र वाक्य को आप मान रहे हैं? पूरा माना जाएगा। जो हमारे बड़े कहेंगे हम हमेशा उनका पालन करते हैं, उनके कहने पे ही चलेंगे आगे भी। जैसा वो कहते हैं हमेशा हम उस पर ही चलेंगे, अमल करेंगे उस चीज़ का आगे तक। जब तक वो कहेंगे घर पे रहना है तो घर पे ही रह जाए। क्या लेने निकले हुए थे भैया? थोड़ा सा फल वगैरह लेने निकले थे इस समय। हाँ, सुबह थोड़ा सा लेट हो गए थे इसलिए नहीं मिल पाए थे, तो आप इसलिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो रमजान। वो भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये बेटा भी है, बेटा आप भी कुछ लेने के लिए निकले हुए थे, लेकिन अभी जो सरकारें कह रही हैं कि हमें घर पर रहना है, इसी वाक्य को फॉलो करेंगे, इसी फार्मूले को फॉलो करेंगे। जी रमजान मुबारक हो आपको। आपको भी। तो देखा आपने कि किस तरह से ये बच्चा भी यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि वो घर पर है, आप भी घर पर रहिए और यकीनन रमजान मुबारक हो। सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान मुबारक हो, लेकिन ये मुबारकबाद और बढ़ जाएगी अगर हम कोरोना को हरा देंगे। अजय जी। बिल्कुल उमेश। अब अमित हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अमित, कानपुर एपी सेंटर के तौर पर उभरा हुआ है। पिछले 4-5 दिनों में यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ है, कहें तो बहुत सारे मामले सामने आ गए हैं। तो यहाँ पर भी मैसेज अब पहुंचा है, लोग घरों में हैं।
देखिए अजय, मैं आपको बताना चाहूंगा, रमजान के इस मुबारक महीने में लोगों ने लगता है इस बात को गांठ बांध लिया है कि घरों पर रहना है, जिसकी बानगी ये देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं काकादेव के रानीगंज में हूं, जहां मेरे ठीक दाहिने हाथ पर ये मस्जिद का इलाका है और लोग घरों के अंदर इबादत, अल्लाह पाक की घरों में इबादत कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और साफ तौर पर जो 5 वक्त की नमाज है लोग घरों पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से मेरे सहयोगी तरावी की बात कर रहे थे, तरावी शाम के बाद ही पढ़ी जाती है और तरावी जमात में पढ़ी जाती है, ये हर मुस्लिम व्यक्ति जानता है। अब इन्होंने नया तरीका निकाला है कि अपने घर परिवार के, जिसके खून खानदान के लोग, बड़े अब्बा के या जो पूरे परिवार में सोशल डिस्टेंसिंग बना के उस तरावी को पढ़ेंगे, अपनों के बीच पढ़ेंगे, अल्लाह से इबादत करेंगे। और उसके अलावा इस हमारी जिस तरह मुस्लिम लोगों से बात हुई, उनका साफ कहना है कि इस बार अल्लाह से सिर्फ एक ही चीज दुआ मांग रहे हैं कि अमन चैन हो और कोरोना रूपी जो दानव है इसका अंत हो, इस राक्षस का अंत हो, ताकि अगली बार जब इंशाअल्लाह ये रमजान का मुबारक महीना आएगा तो हम लोग और अच्छे ढंग से मनाएंगे। कानपुर में 99% इसका असर देखने को मिल रहा है। चमनगंज, बेगमगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेश बाग, जहां तक कि हुमायूं बाग, ऐसे तमाम इलाके हैं। पहले अनाउंसमेंट करनी पड़ी थी, लेकिन कल के बाद से लोग खुद सतर्क हो गए। अब जहां तक रही बात जो खजूर की है, प्रशासनिक अधिकारियों ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कराई, जैसा कि फरंगी साहब कह रहे थे कि घर तक पहुंचे, तो निश्चित तौर पर पैकेट्स बनाए गए हैं ताकि लोगों के घर तक पहुंचे। और जो रोजा खोलते हैं, ये शुभ मानते हैं इस खजूर के साथ खोलना, तो हर डोर टू डोर एक ठेले वाले को बाकायदा इसका परमिशन दिया है। यहां तक कि हॉटस्पॉट एरियाज में उसको सैनिटाइज कराया गया, उस व्यक्ति को जिसको उस गली में एंटर कराया गया है। ऐसे 19 में से 17 ऐसे एरियाज हैं जहां वो खजूर लेके जा रहा है। यहां तक पपीता है, खजूर है या फल है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो व्यक्ति इस 40 डिग्री टेम्परेचर में थूक नहीं निकल सकता है, उसको शाम को पानी चाहिए या कोई ऐसी ताकत की चीज चाहिए। और यहाँ ये फैसिलिटी दी गई है कि ताकि उनके घर तक, सरकार ने इतनी बढ़िया व्यवस्था करके रखी है क्योंकि मुस्लिम भाइयों को जो रोजेदार हैं उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, किसी प्रकार का कोई ना हो, वो सिर्फ घर बैठ के इबादत करें, अल्लाह की इबादत करें और घरों के अंदर महफूज रहें। क्या बात है, बहुत अच्छा। अब जल्दी से शबाब आप हमें बता दीजिए कि क्या यह इंतजाम यहां भी लखनऊ में भी नजर आ रहे हैं? सरकार ने तो पहले निर्देश दे दिया था, और जरा लखनऊ को दिखाइए, मुझे आपके सामने कोई बहुत अच्छी तस्वीर नजर आ रही है। क्या है पीछे? यहां तो जहां खड़े हो जाए लखनऊ में इतिहास नजर आता है। बिल्कुल अजय, देखिए मैं तस्वीरें लखनऊ की हम आपको दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। सबसे पुराना लखनऊ का माइलस्टोन यही है, रूमी दरवाजा है ये, और इसके पीछे आप देख पाएंगे लखनऊ की सबसे ऊंची मस्जिद जो है, जो सबसे पुरानी मस्जिदों में शुमार है, टीले वाली मस्जिद उसको कहते हैं। और उसके जस्ट अपोजिट में, यानी कि रूमी गेट के जस्ट अपोजिट दाहिनी तरफ जो है वो आसिफी मस्जिद है, इमामबाड़ा जिसको कहते हैं। उसकी भी मीनार आपको दिखेगी, कैमरामैन उसकी भी मीनार आपको दिखाएंगे, चूंकि पेड़ है इसलिए वो नहीं। और जो दूसरी बात आपने कही चीजों के पहुंचाने की अजय, तो इस मामले में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और एसीएस होम अवनीश अवस्थी से भी हम लोगों ने इस बात को पूछा था कि जो जरूरी सामान है इंक्लूडिंग खजूर और दूसरी चीजें, तो क्या वो लोगों के घर तक सप्लाई होंगे। तो उन्होंने इस बात को क्लियर कहा कि जो भी जरूरत का सामान है वो लोगों के घर तक पहुंचेगा। और खास करके हॉटस्पॉट वाले जो इलाके हैं, लॉकडाउन के दौरान जो हॉटस्पॉट जहां पर है, जहां बिल्कुल हिदायत नहीं है लोगों को बाहर निकलने की, उनके घरों तक सारी चीजों को पहुंचाना जो है वो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और जिला प्रशासन के लोग उसको पहुंचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। अजय बिल्कुल, तो आप यहां से शबाब निकलेगा वापस तो चौक इलाके होते हुए जरा निकलते जायजा लेते हुए निकलिएगा कि क्या वाकई लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। बगल में ही लगा हुआ चौक का इलाका है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सबको माह रमजान मुबारक। घर में रहिए, बीमारी को भगाइए, इबादत कीजिए। मौलाना साहब ने यही फरमाया है कि घर में रहकर 24 घंटे इबादत में डूबे रहिए। जारी है खबरों का सिलसिला।